हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है स्कोलियोडॉन का आर्ट्रियल सिस्टम ऑफ स्कोलियोडॉन। यह जो डायग्राम आपके समक्ष प्रस्तुत है, यह आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में जो है इम्पॉर्टेंट है ये डायग्राम। तो इस डायग्राम को ही मैं एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपको आर्ट्रियल सिस्टम जो है पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसा कि हमें पता है, स्कोलियोडॉन के अंदर जो हार्ट होता है उसे हम दो नामों से जान सकते हैं। कौन सा है? विनोसस हार्ट या ब्रैंकियल हार्ट। इसे विनोसस हार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इम्प्योर ब्लड होता है। और इसे ब्रैंकियल हार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके हार्ट से ब्लड जो है वो सीधा गिल्स में जाता है फॉर प्योरीफिकेशन, और वहाँ से प्योरीफाई होकर के वो जो है कहाँ पहुँचा दिया जाता है? शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचा दिया जाता है, तो आर्ट्रियल सिस्टम के द्वारा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसा कि हमें पता है, स्कोलियोडॉन का या फिश में जो हार्ट होता है उसमें मुख्य दो चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। वेंट्रिकल के अंदर ओपन होता है साइनस विनोसस। साइनस विनोसस जो है वहाँ, जैसे इसका जो शेप होती है हार्ट की, वो कैसी होती है? एस शेप की, इस तरह से, है ना। तो यहाँ जैसे यहाँ पर यह है साइनस विनोसस। तो साइनस विनोसस में पूरी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है वो साइनस विनोसस में आया। साइनस विनोसस से वो कहाँ पहुँचा दिया जाता है? ऑरिकल में। ऑरिकल से कहाँ पहुँचा दिया जाता है? ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से कहाँ पहुँचा दिया जाता है? कोनस आर्ट्रियोसिस में। और कोनस आर्ट्रियोसिस से ये पहुँचा दिया जाता है वेंट्रल अओर्टा में। क्योंकि हार्ट वेंट्रली लोकेटेड होता है, तो यहाँ जो डायग्राम शो करना है हमें, वो यहाँ इस वाले पॉइंट से शो करना है। यहाँ से ये इसका हार्ट हो गया। हार्ट के अंदर का डायग्राम मैंने नहीं बनाया है, बाहर पेरिकार्डियम है और ये कोनस आर्ट्रियोसिस। CA क्या है? कोनस आर्ट्रियोसिस। कोनस आर्ट्रियोसिस किस में ओपन होगा? वेंट्रल अओर्टा। तो ये जो है वेंट्रल अओर्टा है। ये ऊपर की तरफ जो ब्लू कलर का बनाई है, ये क्या बनाया है? वेंट्रल अओर्टा बनाया है, ठीक है। तो ये वेंट्रल अओर्टा यानी कोनस आर्ट्रियोसिस से इम्प्योर ब्लड जो है वो वेंट्रल अओर्टा में जाता है। और ये वेंट्रल अओर्टा हायोड वाला पोर्शन, यानी ये जो ग्रीवा वाला पोर्शन है, यहाँ पहुँचने के बाद में वेंट्रल अओर्टा जो है उससे दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। और ये जो दो ब्रांचेस निकलती हैं, इसको मैं इनलार्ज कर दूं, ये जो दो ब्रांचेस निकलती हैं ये क्या कहलाती हैं? इनोमिनेट आर्टरी। क्या कहलाती हैं ये? इनोमिनेट आर्टरी। ये इनोमिनेट आर्टरी हायोड जो आर्क है उसके पीछे यहाँ एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में दो ब्रांचेस निकल रही है वेंट्रल अओर्टा से, जिसको क्या कहेंगे? इनोमिनेट आर्टरी। फिर उसके बाद में बाइफर्केट हो जाती है, दो ब्रांचेस निकलेंगी आगे की साइड में। तो इनमें से ये दोनों साइड में पैरेलल चलेगा। तो इनमें से जो फर्स्ट है ये जा रही है कहाँ पर? फर्स्ट गिल में। सेकंड है, सेकंड गिल में जा रही है। और इन आर्टरीज़ को जो यहाँ से निकल रही है वेंट्रल अओर्टा से, क्योंकि यह इम्प्योर ब्लड ले जा रही है गिल्स वाले भाग में, तो ये कहलाती हैं एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ABA, एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, ठीक है। तो ये एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है, जो संख्या में कितनी है? 5। तो पहली और दूसरी जो एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है वो इनोमिनेट आर्टरी के बाइफर्केट होने से ही बनी है। ये फर्स्ट एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, सेकंड एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, उसके बाद नीचे की साइड में बराबर दूरी पर यहाँ पर ये थर्ड एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, फोर्थ एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी और फिफ्थ एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। हमें पता है कि स्कोलियोडॉन के अंदर 5 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं जो फेरिंक्स के दोनों लेटरल साइड में उपस्थित हैं, जिनमें से जो फर्स्ट गिल है वो फर्स्ट गिल जो है वो सेमी ब्रैंक, हेमी ब्रैंक या डेमी ब्रैंक कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर केवल एक साइड का लैमिला होता है, दोनों साइड के लैमिला नहीं होते हैं। तो ये फर्स्ट जो है ये कहाँ ले जा रही है ब्लड को? फर्स्ट जो हेमी ब्रैंक है उसमें। उसके बाद में ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, ये पहुंचाती हैं ब्लड को सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ
जो गिल हैं जो कि पूर्ण गिल हैं। पूर्ण गिल क्यों कहेंगे, उसका डायग्राम आपको ध्यान होगा। ये जैसे ये बीच का भाग है और यहाँ कार्टिलेज वाला पार्ट होता है, यहाँ एंटीरियर लैमिला है और इस तरफ पोस्टीरियर लैमिला है ना। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में दोनों साइड में लैमिला है, यानी एंटीरियर लैमिला भी है और पोस्टीरियर लैमिला भी है ना। इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, पूर्ण गिल कहलाते हैं। तो हमें पहले मेंशन करना है क्या, कोनस आर्ट्रियोसिस। कोनस आर्ट्रियोसिस, कोनस आर्ट्रियोसिस ऊपर की तरफ ओपन होती है वेंट्रल अओर्टा में। वेंट्रल अओर्टा हायोड आर्क तक आने के बाद में इसमें दो ब्रांचेस निकलेंगी दोनों साइड में, इनोमिनेट आर्टरी कहलाएगी। वो बाइफर्केट होकर बना लेगी फर्स्ट एंड सेकंड एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। उसके बाद बराबर दूरी पर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पेयर ऑफ एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी निकलेगा, जो क्रमशः थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ गिल में इम्प्योर ब्लड को ले जाएगा। जिस समय ब्लड गिल्स के ऊपर से पास होता है, यानी गिल लैमिला के ऊपर से पास होता है, तो ये एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी उस लैमिला में जब एंटर करती हैं तो ये कैपिलरीज में बट जाती है। और कैपिलरीज में बटने के बाद में जब ब्लड जो है ये लैमिला के ऊपर से फ्लो होता है, तो वहाँ बाहर से जो पानी अंदर आया है, उस पानी में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन चली जाती है ब्लड में, और ब्लड जो इम्प्योर है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चली जाती है किसमें, बाहर जाने वाले पानी में। तो इस तरह से लैमिला जो पार्ट है गिल का, वहाँ होता है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो इस तरह से ब्लड क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। उसके बाद ये जो कैपिलरीज हैं ये वापस से कंबाइन होकर के बाहर जब निकलती हैं तो ये कहलाती है इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। क्या बनाती है ये, इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। तो मैंने एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी तो ब्लू कलर से शो करी है क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड ला रही हैं। जब ये गिल में से बाहर निकलेंगी तो अब इसमें प्योर ब्लड है, और ये रेड कलर से जो शो करी है ये है इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। ये प्रत्येक गिल के ऊपर एक, ये नीचे, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और लास्ट वाले में ये सिंगल। तो इस तरह से इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी की संख्या कितनी हो गई, 9। वापस देख लें हम कितनी हो गई, ये एक, इसके नीचे दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और 9। तो 9 हो गई क्या, इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी, जो गिल के एक ऊपर की साइड में है और एक नीचे की साइड में है ना। तो ये जो इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है ये पीछे की साइड में जुड़ करके लूप के जैसी संरचना बना लेती हैं। ये पीछे की साइड जुड़ी हुई हैं, फर्स्ट सेकंड आपस में जुड़ी हुई है, थर्ड फोर्थ आपस में जुड़ी हुई है, फिफ्थ सिक्स आपस में जुड़ी हुई है, सेवन्थ एट्थ आपस में जुड़ी हुई है और लास्ट वाली सिंगल है। तो पीछे की तरफ जुड़कर ये लूप बना लेती हैं और आगे की तरफ फिर ये ओपन होती हैं। आगे की तरफ जब ये ओपन होती हैं तो ये कहलाती है इपी ब्रेंकियल आर्टरी। ये क्या कहलाती है, इपी ब्रेंकियल आर्टरी। तो 9 इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी हैं, जिसमें से शुरू की जो 8 हैं वो लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और लास्ट वाली जो है वो सिंगल है, लूप के जैसी संरचना नहीं बन पाती है उससे। तो ये जो शुरू की जो 4 लूप बने हैं इनसे निकलती है इपी ब्रेंकियल आर्टरी। ये जो इपी ब्रेंकियल आर्टरी है गिल्स कौन सी साइड में उपस्थित है, लेटरल साइड में उपस्थित है ना। तो दोनों लेटरल साइड से होते हुए ऊपर की तरफ, यानी अब ये आ जाएंगी कहाँ पर, डॉर्सल साइड में। तो यहाँ डायग्राम में तो हम इसको इसी तरह शो कर पाएंगे, लेकिन जैसे यहाँ से भी ये डॉर्सल ऊपर आ गई और यहाँ से भी ये डॉर्सल की साइड ऊपर आ गई, तो मिड डॉर्सल में ये होता है डॉर्सल अओर्टा। ये क्या है, डॉर्सल अओर्टा। तो इस तरह से दोनों तरफ की जो 4 इपी ब्रेंकियल आर्टरीज हैं ये दोनों लेटरल साइड से होते हुए ऊपर की तरफ उठ करके ओपन हो जाती हैं किसमें, डॉर्सल अओर्टा में। तो यहाँ ये शो किया गया है डॉर्सल अओर्टा। तो इस तरह से डॉर्सल अओर्टा के अंदर अब आ जाता है प्योर ब्लड। अब डॉर्सल अओर्टा जो है ये कहाँ उपस्थित है, मिड डॉर्सल में उपस्थित है, और यहाँ से जो है ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाएगा। यहाँ से कुछ पेयर्ड आर्टरीज निकलती हैं और कुछ अनपेयर्ड आर्टरीज निकलती हैं।
उससे पहले मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर कि आप यहाँ देखें यहाँ पर कि जो फर्स्ट इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है, ये फर्स्ट इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है, इस फर्स्ट इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी से हेड प्रोसेस की तरफ 3 आर्टरीज जा रही हैं। हेड प्रोसेस की तरफ 3 आर्टरीज जा रही हैं। पहली कौन सी है? ये जो निकल रही है एक्सटर्नल कैरोटिड। एक्सटर्नल, ये इस तरह से बनाते हुए, ये बनाते हुए, ये है एक्सटर्नल कैरोटिड, ठीक है, एक एक्सटर्नल कैरोटिड। दूसरी कौन सी है? दूसरी जो है ये हेड की साइड में जाएगी स्पाइरेकल के ऊपर से होते हुए। हमें पता है कि एक जोड़ी जो है स्पाइरेकल पाया जाता है, इसमें श्वसन रंध्र पाया जाता है। तो यहाँ ये स्पाइरेकल की पोजीशन है, ये स्पाइरेकल डॉट जैसा है, तो एक इसके ऊपर से होते हुए हेड वाले भाग पर जा रही है, तो ये कहलाएगी स्पाइरेक्युलर आर्टरी। स्पाइरेक्युलर इपीब्रैंकियल भी कह सकते हैं, स्पाइरेक्युलर आर्टरी। और तीसरी कौन सी है? तीसरी यहाँ इसके आगे वाले भाग से निकल रही है, इसके आगे वाले भाग से निकल रही है, ये कहलाती है हायोडियन आर्टरी या हायोडियन इपीब्रैंकियल, हायोडियन इपीब्रैंकियल। तो इस तरह से ये 3 जो आर्टरीज हैं ये कहाँ से निकल रही हैं? फर्स्ट जो इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है, ये फर्स्ट इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है, इस फर्स्ट इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी से दोनों साइड में ये प्रोसेस चल रहा है। फर्स्ट इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी से एक्सटर्नल कैरोटिड, ये स्पाइरेकल के ऊपर से होते हुए स्पाइरेक्युलर इपीब्रैंकियल, और तीसरी कौन सी है? हायोडियन आर्टरी निकलती है हेड प्रोसेस की तरफ। अब हम लेते हैं यहाँ डॉर्सल आउर्टा वाला पार्ट, कि डॉर्सल आउर्टा जो है ये जो मिड डॉर्सल पे उपस्थित है, इसका हेड का प्रोसेस हमें किस तरह से बनाना है। यहाँ आप देखें हेड का प्रोसेस कैसे बनाना है। ये हमने डॉर्सल आउर्टा लगभग इतना ही बनाना है हायोड वाले भाग तक, जहाँ तक वेंट्रल आउर्टा है, यहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ कर ली थी। यहाँ से हम ऊपर ये एक डायमंड शेप का स्ट्रक्चर बना दें और उसके ऊपर ये कलश के जैसी आकृति बना दें। ये बनाने के बाद में हम यहाँ पर इसको पेंटागोनल 1 2 3 4 5 जो इन दोनों को हाफ हाफ कवर कर रहा है और इसको कवर करते हुए यहाँ बना दें हम सेरिब्रम, फोर ब्रेन का आगे वाला भाग सेरिब्रम, ठीक है। तो ये हम इतना एक मेन डायग्राम हम बना लें, फिर अब हम इसमें पहुँचने वाली आर्टरीज के बारे में बताएंगे। तो यहाँ हमने ये डायग्राम बनाने के बाद में मेन इसके सेंस ऑर्गन बनाए। सेंस ऑर्गन्स जो हेड वाले भाग में उपस्थित हैं, हमें पता है सेरिब्रम के जो दोनों साइड है वहाँ से निकलता है ऑल्फैक्टरी ट्रैक, और ऑल्फैक्टरी ट्रैक से जुड़ा होता है ऑल्फैक्टरी सैक। तो एक साइड का हमने बना दिया ऑल्फैक्टरी सैक, ठीक है। और आगे की तरफ ही आई है दोनों साइड में जो वेल डेवलप्ड है। तो ये जो कलश के जैसी आकृति बनाई थी, इसके बीच वाले भाग में से हम साइड में एक तरफ की आँख बना दी। फिर आँख के अंदर की साइड में यहाँ हम एक बना दें नॉस्ट्रल वाला पार्ट। तो इसके ये जो डायमंड वाला शेप है, इसके बीच में से यहाँ से हम बनाते हैं इस तरह से ये नॉस्ट्रल वाले भाग में जाती हुई आर्टरी। तो इस तरह से पहले हम ये मेजर जो है इसका डायग्राम बना लें। कौन सा डायग्राम बना लिया हमने? ये सेरिब्रम वाला भाग बना लिया, और डॉर्सल आउर्टा से आगे की तरफ जो है ये डॉर्सल आउर्टा से आगे की तरफ का ये वाला स्ट्रक्चर बना लिया, और ये ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया, और ये मेन जो है हमने सेंस ऑर्गन्स इसके बना लिए, ठीक है। अब हम इसको लेबल करते हैं। अब जो है हम बताएंगे कि डॉर्सल आउर्टा से जो है पेयर्ड आर्टरीज कौन कौन सी निकल रही हैं, कौन कौन सी पेयर्ड आर्टरीज निकल रही हैं। तो यहाँ आप देखें ये पेयर्ड आर्टरीज के नाम यहाँ साइड में मैंने मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पर यहाँ ले लेते हैं हम, यहाँ पर पेयर्ड आर्टरीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट पेयर है इसका लेटरल आउर्टा, तो ये दोनों लेटरल साइड में लेट्रोडॉर्सल कह सकते हैं इसको, ये लेटरल आउर्टा है, ठीक है। सेकंड पेयर निकल रहा है ये वी, ये है वर्टिब्रल आर्टरी, यानी ये वर्टिब्रल कॉलम को जाएंगी। थर्ड पेयर जो निकल रहा है बी के नाम से, ये है बक्कल आर्टरी, यानी ये बक्कल वाले भाग में ब्लड सप्लाई करेंगी। फोर्थ पेयर कौन सा है इसमें? ये जो 4 इपीब्रैंकियल आर्टरीज हैं,
4 जो इपीब्रैंकियल आर्टरीज हैं इनका, तो इपीब्रैंकियल के 4 पेयर्स। और 5th कौन सा है? सब क्लेवियन, यानी पेक्टोरल गर्डल वाला जो भाग है उस पेक्टोरल गर्डल वाले भाग में ब्लड सप्लाई करेगी। और 6th पेयर है इसका पैराइटल आर्टरी। पैराइटल आर्टरी जो यहाँ सेंस ऑर्गन्स उपस्थित हैं इन वाले भाग में ब्लड सप्लाई करने का काम करेंगी। तो ये पेयर्ड आर्टरी जो डॉर्सल अओर्टा से निकल रही है, 6 पेयर निकल रहे हैं। लेटरल अओर्टा, लेटरल डॉर्सल अओर्टा भी कह सकते हैं, ये LA। सेकंड ये वर्टिब्री वाला है, वर्टिब्रल कॉलम को जाएगा। थर्ड ये बक्कल वाले पार्ट को जाएगा। 4 जोड़ी ये इपीब्रैंकियल है। फिर कंधे वाला भाग आ जाएगा, हेड और ट्रंक के बीच का जो जंक्शन है वहाँ पर सबक्लेवियन आर्टरी है। फिर ये पैराइटल आर्टरी है जो यहाँ उपस्थित विजुअल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करेंगी। तो ये हो गई पेयर्ड। अब हम लेते हैं अनपेयर्ड आर्टरीज। अनपेयर्ड आर्टरीज जो हैं ये 5 अनपेयर्ड आर्टरीज हैं और इनका संबंध हम एलिमेंट्री कैनाल जो है उससे संबंधित इसके नाम सारे हैं। जैसे पहला है सीलिएको मिजेंट्रिक। तो सीलिएको मिजेंट्रिक कहाँ पर ब्लड सप्लाई कर रही है? हमें पता है इसका जो स्टमक होता है वो V या J शेप का होता है, इस तरह से, है ना। तो ये जो बड़ा पार्ट है ये कार्डियक पार्ट है और ये जो छोटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये पायलोरिक पार्ट है। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर पेनक्रियाज होते हैं और यहाँ लीवर वाला पार्ट होता है। तो इस वाले भाग को यानी कार्डियक स्टमक या पायलोरिक स्टमक, हम स्टमक कह दें, पेनक्रियाज और लीवर को ब्लड सप्लाई करती है सीलियो मिजेंट्रिक आर्टरी। उसके बाद आता है लीनो गैस्ट्रिक। जहाँ शब्द आता है गैस्ट्रिक मतलब स्टमक से तो संबंधित है ही है, और लीनो मतलब स्प्लीन वाले भाग में। तो इसका मतलब ये कहाँ ब्लड सप्लाई कर रही है? ये लीवर को ब्लड सप्लाई कर रही है, स्प्लीन को ब्लड सप्लाई कर रही है और स्टमक को। फिर आता है पोस्टीरियर मिजेंट्रिक, यानी एलिमेंट्री कैनाल का ही जो पोस्टीरियर पार्ट है। तो पोस्टीरियर पार्ट में क्या आ जाएगा? रेक्टम वाला भाग। तो रेक्टम वाले भाग को ब्लड सप्लाई करेगी। फिर आता है इलियक। इलियक यानी अब इसका पेल्विक गर्डल वाला भाग आ गया। तो पेल्विक गर्डल वाले भाग को ब्लड सप्लाई करेगी। और पेल्विक गर्डल के पीछे शेष क्या बचता है? पूंछ वाला भाग बचता है, यानी कॉर्डल वाला भाग बचता है। तो वहाँ जाती है कॉर्डल आर्टरी। तो इस तरह से ये जो अनपेयर्ड आर्टरीज हैं, ये अनपेयर्ड आर्टरीज के नाम हम एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित और पोजीशन से याद रख सकते हैं। पहले कौन सी है? सीलिएको मिजेंट्रिक, जो क्या बताया मैंने, स्टमक है, पेनक्रिया है, लीवर है ना, और गोनैड वाला भाग है यहाँ पर, इनको ब्लड सप्लाई कर रही है। लीनोगैस्ट्रिक यानी स्प्लीन और स्टमक वाले भाग को, पोस्टीरियर मिजेंट्रिक यानी रेक्टम वाला भाग, इलियक मतलब पेल्विक गर्डल वाला भाग, और कॉर्डल आर्टरी मतलब जो कॉर्डल वाले भाग को ब्लड सप्लाई कर रही है। तो इस तरह से ये 6 जोड़ी पेयर्ड आर्टरीज हैं जो डॉर्सल अओर्टा से निकल रही हैं और 5 जोड़ी अनपेयर्ड आर्टरीज हैं जो डॉर्सल अओर्टा से निकल रही हैं। ठीक है, अब हम यहाँ ऊपर वाला पोर्शन ले लेते हैं। यहाँ देखें आप, यहाँ पर फर्स्ट इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी से निकलने वाली, हेड की तरफ जाने वाली आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड, स्पायरेकुलर आर्टरी क्योंकि स्पायरेकल के ऊपर से जा रही है, और हायोडिन आर्टरी ये ग्रीवा के ऊपर से होकर यहाँ पर मिल रही है। यहाँ हायोडिन आर्टरी के जस्ट पास से यहाँ से निकल रही है इंटरनल कैरोटिड। कौन सी निकल रही है? ये इंटरनल कैरोटिड। आँख वाले भाग को जा रही है तो यहाँ से ये ऑप्टिक आर्टरी। ये इस इंटरनल कैरोटिड के भाग के पीछे से ही जा रही है ये नॉस्ट्रिल वाले भाग को, ये नॉस्ट्रिल को, ये रोस्ट्रम वाले भाग को, और यहाँ ऊपर की तरफ ये जा रही है ऑल्फैक्टरी सैक को। तो ये ऑल्फैक्टरी आर्टरी, ये क्या हो गई? ऑल्फैक्टरी आर्टरी। मतलब जिस भाग को ब्लड सप्लाई कर रही है उस भाग के अनुसार इनका नाम यहाँ पर मेंशन है। अब हम एक और चीज़ यहाँ पर लेते हैं कि खुद जो हार्ट वाला प्रोसेस है और जो पेरिकार्डियम वाला प्रोसेस है उसको भी प्योर ब्लड चाहिए काम करने के लिए प्रॉपर तरीके से। हम लेते हैं, यहाँ आप देखो, ये जो इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज हैं जो लूप बना रही हैं, ये इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज भी आपस में एक दूसरे से लॉन्गिट्यूडनली जुड़ी रहती हैं। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनली जुड़ी हुई हैं ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल कमिश्चर। क्या कहलाता है ये? लॉन्गिट्यूडनल कमिश्चर। और इनके पीछे की साइड से
इनके पीछे की साइड से, यहाँ से ये कैपिलरीज बन रही हैं पीछे की साइड में, और यहाँ से भी आर्टरी निकल रही है, और ये आर्टरी जो है ये पहुँच रही है वापस कहाँ पर, जो वेंट्रल आउर्टा है उसके नीचे की साइड में, गिल्स के नीचे से निकलकर वेंट्रल आउर्टा के नीचे की साइड में। इसके अंदर 2 रेड लाइन शो करी गई हैं। तो ये रेड लाइन एक्चुअली क्या है, प्योर ब्लड जो लेकर के आ रही है वेंट्रल आउर्टा के नीचे की साइड में, है ना। तो ये वेंट्रल आउर्टा के नीचे की साइड में जो है ये प्योर ब्लड लेकर आ रही हैं। ये तो ये जो है ये कहलाती है हाइपोब्रैंकियल आर्टरी। क्या कहलाती है? हाइपो मतलब क्या है? नीचे, ब्रैंकिया मतलब गिल्स। तो ये गिल्स के नीचे से निकल करके और वेंट्रल आउर्टा के नीचे की साइड में आ रही हैं, हाइपोब्रैंकियल आर्टरी। ये क्या है? हाइपोब्रैंकियल आर्टरी। ये जो 2 रेड लाइन में दिख रही है ये हाइपोब्रैंकियल आर्टरी है। हाइपोब्रैंकियल आर्टरी वेंट्रल आउर्टा में यहाँ पीछे की साइड में आकर के, ये पीछे की साइड में आकर के यहाँ से 2 आर्टरीज निकलेंगी। एक जाएगी हार्ट वाले भाग को और एक जाएगी पेरिकार्डियम को। तो ये हार्ट वाले भाग को जा रही है कार्डियल आर्टरी, और ये पेरिकार्डियम वाले भाग को जा रही है CA लिखा है, पेरिकार्डियल आर्टरी। इस तरह से हार्ट को और पेरिकार्डियल को भी प्योर ब्लड फिर सप्लाई होता है, ठीक है। और ये जो हाइपोब्रैंकियल आर्टरी है दोनों, ये हाइपोब्रैंकियल आर्टरी आपस में ट्रांसवर्स कमिश्चर के द्वारा बीच बीच में जुड़ी हैं। ये ट्रांसवर्स कमिश्चर कहाँ पर होगा? जहाँ से ये एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है ना, एफरेंट ब्रैंकियल। तो इस तरह से जो है खुद हार्ट को भी प्योर ब्लड सप्लाई होता है। किसके द्वारा? ये पेरिकार्डियल आर्टरी के द्वारा और कार्डियल आर्टरी के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्कॉलरडॉन का आर्टरियल सिस्टम। ये डायग्राम आप जो है स्कैन कर सकते हो, बहुत इजी है बनाना एक बार समझने के बाद में। अब इसकी थ्योरी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जैसे पहले हम बताएंगे स्कॉलरडॉन का आर्टरियल सिस्टम में शुरुआत किया है हमने ये जो है यहाँ से विनोसस ब्लड। तो विनोसस ब्लड, ठीक है। स्कॉलरडॉन के अंदर विनोसस ब्लड होता है हार्ट में, क्योंकि इम्प्योर ब्लड ही है। वहाँ से जो ब्लड है ये कोनस आर्टरियोसिस में जाएगा, कोनस आर्टरियोसिस से वेंट्रल आउर्टा में जाएगा, और वेंट्रल आउर्टा से आगे निकलती हैं एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। तो इस तरह से इसका आर्टरियल सिस्टम जो है इसमें 4 पार्ट पे हमें डिस्क्राइब करना है। पहला क्या है? वेंट्रल आउर्टा एंड एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज की संख्या कितनी है? 5 पेयर। तो प्रत्येक पेयर अपनी अपनी तरफ के किस में जाएगा? गिल वाले भाग में जाएगा फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। और वहाँ से जब बाहर निकलेगा तो वहाँ से निकलेंगी एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी कितनी है? संख्या में 9 है। एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी के बारे में हमें बताना है कि वो क्या बना लेंगी, पीछे की साइड में लूप बना लेंगी और आगे 4 लूप बनेंगे। लास्ट वाला जो 9th है वो सिंगल रहेगा। एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी में अब प्योर ब्लड है और यहाँ से ये ओपन होती है किस में? ये ओपन होती है इपीब्रैंकियल आर्टरी में, जो 4 जोड़ी होंगी, दोनों साइड से 4 हो गई, और ये ओपन होंगी डॉर्सल साइड में आकर के डॉर्सल आउर्टा में। फिर हमें बताना है आर्टरीज ऑफ हेड रीजन। हेड रीजन में जाने वाली आर्टरीज कौन सी हैं? यहाँ हम ले लेते हैं आर्टरीज ऑफ हेड रीजन। हेड रीजन में जाने वाली आर्टरीज कौन कौन सी हैं? दोनों ओर की जो फर्स्ट एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है उससे 3 रक्तवाहिनियाँ निकलती हैं। एक्सटर्नल कैरोटिड, एफरेंट स्पायरिकुलर आर्टरी जो स्पायरिकल के ऊपर से होते हुए जा रही है हेड वाले भाग में, और हायोडिन इपीब्रैंकियल आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड जो है ये ब्लड सप्लाई करेगी लोअर जॉ को, मैंडिबुलर मसल को और हायोडिन आर्क को। और एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी फिर हमें नाम दे दें केवल हायोडिन इपीब्रैंकियल आर्टरी। हायोडिन इपीब्रैंकियल आर्टरी से एक जाएगी इंटरनल कैरोटिड को और दूसरी जाएगी स्टेपेडियल को, ठीक है। फिर हमें बताना है डॉर्सल आउर्टा के बारे में। डॉर्सल आउर्टा जो मिड डॉर्सल में है, इससे जो है 4 जोड़ी इपीब्रैंकियल आर्टरीज जो हैं ये किस में ओपन होती है? डॉर्सल आउर्टा में। प्योर ब्लड ले आई और यह शरीर की पूरी लंबाई में कशेरुक दंड के नीचे उपस्थित है। गिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है ये, और यहाँ से कई पेयर्ड और अनपेयर्ड आर्टरीज के द्वारा पूरे शरीर में जो है रक्त प्योर ब्लड पहुँचाया जाता है। ये प्योर आर्टरीज के नाम जो मैंने आपको पहले बता दिए,
लेटरल अओर्टा, बक्कल आर्टरीज, वर्टिब्रल आर्टरी, इपीब्रैंकियल आर्टरी जो 4 जोड़ी हैं, सबक्लेवियन आर्टरी जो पेक्टोरल फिन को ब्लड सप्लाई कर रही है, और पैराइटल आर्टरी जो वहाँ उपस्थित विजरल ऑर्गन्स है, किडनी है, गोनैड है, पार्श्व रेखा नाल तंत्र है, मेरु रज्जु है, इनको ब्लड सप्लाई करेगी। फिर अनपेयर्ड आर्टरी सिलिएको मिजेंट्रिक आर्टरी जो स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करेगी। लीनोगैस्ट्रिक जो गोनैड, स्प्लीन और स्टमक को ब्लड सप्लाई करेगी। पोस्टीरियर मिजेंट्रिक रेक्टल वाले भाग को यानी रेक्टल ग्लैंड को। इलियक जो पेल्विक गर्डल को, और कॉर्डल आर्टरी जो कॉर्डल वर्टिब्री है उसमें जो कैनाल है, हीमल कैनाल, वहाँ पर ब्लड सप्लाई करेगी। तो इस तरह से हमें पेयर्ड और अनपेयर्ड आर्टरीज़ के नाम और वो कहाँ पर ब्लड सप्लाई कर रही हैं उनके नाम के अनुसार जो है ये हमें डिस्क्राइब करना है। तो अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आता है तो हमें जो है ये डायग्राम हम पहले बना दें, और उसके बाद हम इसे पॉइंट बाय पॉइंट जो है डिस्क्राइब कर दें। उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।